अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम जंगजुओं के बारे में बात की थी और जिस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। और आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम बादशाहों के बारे में कि जिनकी तलवार और बहादुरी के आगे बड़े बड़े हुक्मरान अपने घुटने टेक दिया करते थे और जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी जिसमें हमने दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम जंगजुओं के बारे में बताया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यूँ तो हिंदुस्तान की तारीख में एक से बढ़कर एक मुस्लिम बादशाहों और हुक्मरानों की कहानियों से भरा पड़ा है। जहाँ हिंदुस्तान में कई मुस्लिम सल्तनतें हुई जिन्होंने हिंदुस्तान पर तकरीबन 800 से 900 सालों तक हुकूमत की। फिर भी अगर हम हिंदुस्तान की कुछ मशहूर मुस्लिम सल्तनतों पर नज़र डालें तो वो कुछ यूँ है। मुमलिकत डायनेस्टी 1206 से 1290 तक, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक, लोधी डायनेस्टी 1491 से 1526 तक और आखिर में हिंदुस्तान की अजीमो शान सल्तनत मुगल डायनेस्टी 1526 से 1897 तक। इन सभी मुस्लिम सल्तनतों में से 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम जंगजुओं का इंतखाब करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी काबिलियत और लड़ी गई जंगों की बुनियाद पर हमने इस लिस्ट को तैयार किया है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख में टॉप 5 मुस्लिम जंगजुओं की लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी हिंदुस्तान की तारीख के इकलौते ऐसे जंगजू रहे थे कि जिन्होंने अपने वक्त में द ग्रेट मुगल एम्पायर की भी जड़ों को हिंदुस्तान से निकाल कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि सन 1548 में शेरशाह सूरी और मुगल सल्तनत के सुल्तान हुमायूं में एक जंग हुई थी जिसे चौसा की जंग का नाम दिया गया था। और इस जंग में मुगल सल्तनत के बादशाह हुमायूं की हार हुई थी और इसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा था। हालांकि 15 साल बाद फिर से हुमायूं और मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान के तख्त पर वापसी कर ली थी, लेकिन शेरशाह सूरी के जिंदा रहते हुए ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके थे। शेरशाह सूरी को उनकी जंगी काबिलियत और बहादुरी के लिए हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान की तारीख के टॉप 5 मुस्लिम जंगजुओं की लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के उन मुस्लिम बादशाहों में से थे कि जिसको चाह कर भी नहीं भुलाया जा सकता, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनकी बहादुरी और ताकत के आगे दुनिया भर में तबाही मचाने वाले मंगोलों ने भी घुटने टेक दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश सन 1266 में यानी आज के अफगानिस्तान में हुई थी। अपनी पूरी जिंदगी में अलाउद्दीन ने कई सारी जंगें लड़ी। वो गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवाद जैसे बड़ी हुकूमतों को जीतने में कामयाब रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ही चंगेज खान की औलादे यानी मंगोलों ने 6 बार हिंदुस्तान पर हमला किया था, लेकिन अलाउद्दीन की शानदार तदाबीर और बहादुरी के आगे मंगोलों को हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनके बारे में कहा जाता था कि ये सिकंदर सानी है, यानी दुनिया का दूसरा सिकंदर है। दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 3 पर नाम आता है मुगल सल्तनत के बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का। हिंदुस्तान की तारीख में जब कभी सबसे ताकतवर मुस्लिम जंगजुओं और बादशाहों की बात होगी तो इसमें ज़हीरुद्दीन बाबर का नाम जरूर लिया जाएगा। ज़हीरुद्दीन बाबर सन 1483 में आज के इंडिजन पाकिस्तान में पैदा हुए थे। जिस तरह से बाबर ने पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी की ताकतवर फौज को हराया था, वो इसकी बहादुरी और ताकत की गवाही देने के लिए काफ़ी है। तारीख लिखने वालों की अगर माने तो इस जंग में बाबर ने सिर्फ 10,000 की फौज से इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज को हराया था। दोस्तों, ज़हीरुद्दीन बाबर ने ही आगे चलकर हिंदुस्तान की अजीमो शान मुस्लिम सल्तनत मुगल एम्पायर को भी कायम किया था, जिसने आगे चलकर 300 सालों तक हुकूमत की थी। ज़हीरुद्दीन को उसके कारनामे और उनकी बहादुरी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख के टॉप 5 मुस्लिम जंगजुओं की लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान सन 1591 में उस दौर में पैदा हुए थे कि जब हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और मुल्क भर में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज चाहते थे कि वो किसी तरह हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो दोस्तों टीपू सुल्तान ही थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान की गुलामी और अंग्रेजों के बीच में एक दीवार बनकर खड़े हो गए थे। टीपू सुल्तान कितने बड़े जंगजू थे, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे, अंग्रेज हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में कामयाब ना हो सके थे। और जब आखिरकार
اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریزوں نے کہا تھا آج ہندوستان پورے طریقے سے ہمارا ہوا۔ ٹیپو سلطان کہا کرتے تھے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دوستو، ہندوستان کے ٹاپ 5 مسلم جنگجوؤں کی لسٹ میں نمبر 1 پر نام آتا ہے اورنگزیب عالمگیر کا۔ یوں تو مغل سلطنت اپنے دور کی سپر پاور رہی تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر ہی وہ بادشاہ رہے تھے کہ جن کے دور میں یہ سلطنت اپنے عروج پر پہنچی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کی پیدائش 3 نومبر 1618 میں ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی میدان جنگ میں گزاری تھی۔ وہ جتنے بڑے جنگجو تھے اتنے ہی ایماندار بادشاہ بھی تھے۔ اورنگزیب عالمگیر ہی کے وقت میں مغل سلطنت دنیا کی طاقتور سلطنت بن کر ابھری تھی، جس سے لڑنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اورنگزیب عالمگیر ایک بہترین جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے مثال بادشاہ بھی تھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔